हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीएल 2024 के जो पोस्ट प्रिफरेंस का फॉर्म है उसके बारे में। आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ आपको पोस्ट के बारे में ध्यान रखना है, इन सारी बातों का हम इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं, जिससे आपको कोई आगे इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी सीजीएल का जो पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म आए उस टाइम पर आप प्रिपेयर रहो पूरे फुल तरीके से। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ, तो मैं CHSL 2019 के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट सिलेक्टेड हूँ और सीजीएल प्री में मेरे 177 मार्क आए थे और मेंस में 322 मार्क्स आए थे, जो भी सीजीएल 2024 वाला हुआ था उसमें। आप बात कर लेते हैं आपके जो रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए। आप जैसे कोई भी जॉब के लिए प्रेफरेंस भरोगे तो आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेंगी, जैसे कि आपका लोकेशन मैटर करेगा। जैसे कि मान के चलिए आप घर के पास रहना चाहते हैं, होम सिक बंदे हैं, या फिर आप मतलब बाहर भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई साउथ में पोस्टिंग हो गई या नॉर्थ ईस्ट वगैरह में किसी ऐसी जगह पर रिमोट लोकेशन पर पोस्टिंग हो गई तो आप उधर भी काम कर सकते हैं क्या। तो इसके ऐसा नहीं है कि मतलब लोकेशन आपको होम टाउन चाहिए या फिर ऐसा। तो मतलब इसमें क्या रहता है कि जैसे आपको 4600 ग्रेड पे या 2400 ग्रेड पे इनमें चूज करना पड़ता है, तो आपको लोकेशन जो है मतलब बेटर मिल सकती है। आपको मतलब गुड पोस्ट चाहिए, जैसे कि गुड पोस्ट में जैसे आ जाते हैं अपना ASO वगैरह, MEA में जो ASO रहते हैं, या फिर CSS, या फिर आपको इंस्पेक्टर वगैरह जैसे GST वगैरह हो गया, या फिर मतलब PSA और TA भी रहता है इसमें। जैसे आपके मार्क्स वगैरह जो भी आपके वेरिएट कर रहे हैं मार्क्स, इस हिसाब से आपके नहीं आए तो फिर आपको कौन सी पोस्ट लेनी चाहिए, या फिर मान के चलिए आपके मार्क्स अच्छे आए तो फिर आपको कौन सी पोस्ट लेनी चाहिए। और सैलरी इसमें मतलब आपको सैलरी 4600 ग्रेड पे वाली, 2400 ग्रेड पे वाली, वो तो यही है। और वर्क प्रेशर कैसा आपको, मतलब वर्क प्रेशर में भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट रहते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है। जैसे कि इंस्पेक्टर वगैरह आपके कुछ हो गए तो उनमें काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर देखा गया है। और जैसे टीए हो गया और उसमें कम प्रेशर रहता है, मतलब ज़्यादा वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता नहीं है। पीए में भी काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है। तो आपको, और CAG ऑडिटर हो गया आपका, ऑडिटर कोई भी हो गया, डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, तो इनमें ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं रहता है। बाकी तो ये आपको चीज़ें थोड़ा देखना पड़ेगा और मैं इस चैनल के माध्यम से भी आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। धीरे धीरे आप सारी वीडियो को बता दूंगा, आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपका देख देख लेते हैं जी आप। तो ये आपका 2023 वाला जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपको देख रहे हैं, ये आपका ऑफलाइन वाला है। बाकी ऐसा भरा नहीं जाता, अभी ऑनलाइन हो गया है तो सारा का सारा ऑनलाइन ही भरा जाएगा। आप पोस्ट कोड कोड देख सकते हैं और पोस्ट कोड के सामने आपका पोस्ट का जो नाम है वो लिखा हुआ है, जैसे कि असिस्टेंट ASO वगैरह, और जो भी है इंस्पेक्टर, और AEO वाली जो पोस्ट होती, और असिस्टेंट है आपका, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है। और ये भी आप जो भी पोस्ट है वो सारा का सारा देख सकते हैं। आपको मतलब पोस्ट के सामने जो भी पोस्ट कोड लिखा हुआ है वो आपको इस तरीके का आएगा। और जो भी ये इस तरीके का ऑनलाइन आपको शो होगा उसमें आपको पोस्ट जो पोस्ट कोड वाइज है उसको आपको प्रेफरेंस के हिसाब से भरना है। और आपको मतलब सारे के सारी वैसे तो पोस्ट भरना है, लेकिन अगर आप ऐसे कोई कैंडिडेट हो जिसको कलर ब्लाइंड है या फिर जिसका मेडिकल वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है तो वो उन पोस्टों को ना भरे। अगर आप उस पोस्ट में फॉल नहीं कर रहे हो, उस पोस्ट की क्राइटेरिया में आप नहीं आ रहे हो, तो उस पोस्ट को आप मत ही भरिएगा। क्योंकि मान के चलिए अगर वो आपको मिल गई तो फिर आपको मतलब पूरा वो खराब हो जाएगा आपका। तो उसको आप मत ही भरिएगा तो अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं अपने पैरामीटर कौन कौन से रहेंगे पोस्ट प्रेफरेंस के। तो पोस्ट प्रेफरेंस में आपको देखना पड़ेगा जैसे आपका मेडिकल फिटनेस वगैरह, आप उस हिसाब से लाई कर रहे हो कि नहीं, ये आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। CGL 2024 का जो आप नोटिफिकेशन खोलेंगे तो सबसे लास्ट में आपको ये चीज़ें मिल जाएगी कि आपकी कौन सी मेडिकल फिटनेस के लिए कौन सी पोस्ट में मतलब कितना मेडिकल क्या कौन सा मेडिकल क्राइटेरिया होना चाहिए। बाकी आप एज भी देख सकते हैं, जैसे कि एज तो उसमें मतलब CGL वाले खुद ही देख के, SSC वाले खुद ही देख के आपको एज अलॉट कर देंगे, लेकिन फिर भी आपको एक बार देखना है कि एज जैसे 18 से 27 वाली है, और जैसे आपने किसी उसका मतलब रिजर्वेशन का कुछ लाभ लिया है तो उसके हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको देखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। वैकेंसी आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज कौन कौन सी वैकेंसी है, जो कि आपके CGL का जो
सीजीएल का जो भी अपना वैकेंसी का फॉर्म निकला है, वैकेंसी वाइज जो भी चार्ट है उसमें आप वैकेंसी देख सकते हैं। उसमें आपको कैटेगरी वाइज तो मिल जाएंगे, लेकिन स्टेट वाइज उसमें नहीं मिलेंगे, तो वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर कर दूंगा, तो वो उधर से आप देख सकते हैं। बाकी आप अपनी कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, आपके मार्क्स कितने हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं, जो कि इस चैनल पर भी काफ़ी वीडियो डली है, तो आप उस हिसाब से अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आप कौन सी पोस्ट आपके लिए बेटर रहेगी। और अगर आपको ऐसा कोई डाउट है तो आप इसके वीडियो के कमेंट में भी मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आपको सीपीटी और डीएसटी भी ये आपको देखकर चलना है। हालांकि एसएससी अपने हिसाब से देगा ये सारी चीज़ें, जैसे आपके मार्क्स है, कैटेगरी है और वैकेंसी है, ये सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज है, ये सारी चीज़ें एसएससी अपने हिसाब से दे देगा, लेकिन आपको ये चीज़ आपकी तरफ से ये चीज़ आप कंफर्म करके चलिएगा। तो आप मतलब कुछ क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं कि नहीं। जैसे सीपीटी पोस्ट है अपना, तो ये पीएसए वगैरह और इंस्पेक्टर वगैरह की है, ये सारी सीपीटी पोस्ट रहती हैं। और इस चैनल के माध्यम से भी मैंने बताया है पुरानी वीडियो में, आप उधर से भी देख सकते हैं। और गुड पोस्ट क्या क्या रहेंगे, तो आपको 4600 ग्रेड पे की जो एएसओ की पोस्ट हो रहती है, अपना इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो ये मतलब थोड़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि इनमें काम भी मतलब थोड़ा सा मतलब एएसओ की पोस्ट थोड़ा सा काम ठीक ही रहता है इसमें, और दिल्ली में पोस्टिंग रहती है। और इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो आपको मतलब ऑल इंडिया कहीं भी पहुंचा सकते हैं वो, लेकिन इसमें भी मतलब काम थोड़ा ठीक ही रहता है। और 4600 की है तो वैसे भी आपको सैलरी अच्छा मिलेगी। और 4200 ग्रेड पे में जो आपका डिविजनल अकाउंटेंट आ गया, इसमें तो बिल्कुल भी मतलब अच्छा इसको पोस्ट को बताया जाता है। और सब इंस्पेक्टर की हो गई, तो ये थोड़ी हेक्टिक पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, और इसका जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा जाता है। और 2800 ग्रेड पे में जैसे आपकी ऑडिटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, सीएजी सीजीडीए में जो ऑडिटर अकाउंटेंट होते हैं, ये भी काफ़ी मतलब इनका वर्क जो प्रोफाइल रहती है काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्क प्रेशर इसमें ना के बराबर ही रहता है। और टीए में भी वर्क प्रेशर काफ़ी ना के बराबर ही रहता है, तो ये थोड़ा सा अच्छी पोस्ट मानी जाती है। आपके मार्क के अकॉर्डिंग जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उस हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। बाकी मेडिकल फिटनेस में आप कौन कौन सी चीज़ें आपको एक बार रीचेक करनी है, तो जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हाइट हो गई, आई साइट हो गया, रनिंग, साइकिलिंग, तो ये सारे जीएसटी वगैरह इंस्पेक्टर वगैरह में ये चीज़ें मांगी जाती हैं। और कलर ब्लाइंडनेस के लिए तो आप थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन है उसको प्रेफर कर लीजिएगा, जो वैकेंसी का चार्ट है उसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए पता चल जाएगा। हालांकि उसमें थोड़ा सा एरर मेरे देखने में आया है, तो थोड़ा सा मतलब रुकिएगा, इसे अभी इतना जल्दबाजी मत कीजिएगा। जब भी फाइनल जो वैकेंसी का चार्ट आएगा, जब भी पोस्ट प्रेफरेंस के पहले, तभी आपको सही पता चलेगा इसमें। और आप मतलब नोटिफिकेशन को देख सकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, किस किस पोस्ट के लिए आप किस किस में क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे कि आपका हाइट हो गया, तो हाइट तो आपका चेंज नहीं होगा, जैसे आई साइट है तो वो भी चेंज नहीं होगा, रनिंग साइकिलिंग तो आप सुधार भी सकते हैं। आपका चेस्ट हो गया, मतलब जो भी फिजिकल क्राइटेरिया हो गया वो थोड़ा सा आप मतलब बढ़ा सकते हैं, साइकिल हो गया, रनिंग हो गया, लेकिन हाइट वगैरह आई साइट को आप नहीं सुधार सकते ना, तो वो एक चीज़ को देख लीजिएगा। जैसे अपना सीजीडी है, तो डिफेंस वाले में जो है ना काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मेडिकल अच्छा होता है उसमें। जैसे कि आप ये इधर मेडिकल फिटनेस में देख पा रहे हैं, तो ये अपना एक सैंपल है, तो इसमें ना सीएसएस का जो भी ईएसओ है, तो उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या इसमें मेडिकल जो आपकी कंडीशन है वो चलेगी, तो इसमें सारा लिखा है। ऐसे ये सारा का सारा आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ट्रांसफ़र की अगर बात कर लेते हैं, तो पीएससी में आपको 1 साल के बाद में आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपको जिधर भी चाहिए, जिधर भी आपका घर है उधर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाकी के सारे डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि मतलब कुछ डिपार्टमेंट में तो ट्रांसफ़र बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन सीजीडीए वगैरह में है और डीए में हो गया आपका, तो इनमें मतलब 3-3 साल के गैप पे या कुछ उनका जो भी क्राइटेरिया उसके हिसाब से आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं। और सीजीडीए में तो आपको एक हार्ड पोस्टिंग अगर आप चाहते हैं तो लेने का ऑप्शन रहता है, उसके बाद में आपको होम टाउन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, आपको जो भी मतलब डिजायर्ड लोकेशन है उधर, लेकिन फिर से 3 साल के बाद फिर से उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। डीए में भी कभी कभी डीए में भी मतलब ऐसा ही होता है कि आपको मतलब वेरियस डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक स्टेट वाइज पोस्ट रहती है, तो इसके हिसाब से उसमें ट्रांसफ़र करते रहते हैं वो लोग। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचा देते हैं, वो अपने हिसाब से मतलब स्टेट के अंदर या आपके ज़िले के अंदर इसी तरीके से आपका ट्रांसफ़र करते हैं। 4600 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे में आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए, या तो फिर आपको होम पोस्टिंग चाहिए या तो फिर आपको गुड सैलरी चाहिए।
जैसे कि अगर आपका नंबर थोड़े से 4600 ग्रेड पे के आसपास ही भटक रहे हैं, तो आपको अगर होम पोस्टिंग चाहिए तो आप 2400 ग्रेड पे की तरफ जा सकते हैं। आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो मतलब आपके नंबर किस हिसाब से हैं, जैसे 4600 ग्रेड पे के पास में है तो फिर आपको साउथ वगैरह या ऐसी लोकेशन पर मिलेगा, घर से बहुत दूर मिलेगा। और भोकाल वाली पोस्ट भी रहती हैं, जैसे कि अपना इंस्पेक्टर वगैरह है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो मतलब ये सीबीआई में जो इंस्पेक्टर रहता है, तो ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड रहती है कि अरे हमको वोकल बनाना है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। बाकी ये वोकल का ये ज़्यादा चलता नहीं है, मेरे जितने भी दोस्त हैं तो मुझे बताया है, मुझे ऐसा पता चला है। और मतलब दोस्त वगैरह बताते ही रहते हैं कि वोकल वगैरह 1-2 साल के अंदर अंदर सारा टाइट हो जाता है खुद का ही। और फॉरेन पोस्टिंग जैसे आपको चाहिए तो फॉरेन पोस्टिंग में भी आप देख सकते हैं कि जैसे आपको एमईए वगैरह में जो आपका फॉरेन पोस्टिंग रहता है, वर्क प्रोफाइल भी आप एक बार आपको कैसा चाहिए कि वर्क प्रोफाइल मतलब आपको टेबल वर्क करना है, फील्ड वर्क करना है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे गर्ल्स के लिए जो अपना टेबल वर्क ज़्यादा सूटेबल रहता है, सूटेबल मतलब उनके लिए ज़्यादा प्रीफर रहता है, उनके लिए प्रीफरेबल चीज़ रहती है, तो वो भी अपना देख सकते हैं कि जैसे अपना एएसओ वगैरह में हो गया या टीए में हो गया तो या ऑडिटर में हो गया, तो उसमें मतलब टेबल का ही वर्क रहता है। अगर आपके मार्क्स जिस हिसाब से आ रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपना वर्क प्रोफाइल के हिसाब से चेक कर सकते हैं। थैंक यू। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।